हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 में हिंदी विषय का लेसन नंबर 5 अनोखी सूझ, इसको हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पुराने ज़माने की बात है, देवी और देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष एक दिन मिलकर प्रजापति अर्थात विष्णु के पास पहुँचे, ईश्वर के पास पहुँचे और दोनों ने ही कहा कि हम आपकी संतान हैं और हमें बताया जाए कि बुद्धि में हमसे बड़ा कौन है। तो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा भी बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि इन दोनों में से बड़ा किसको बताया जाए। तो इनकी बात को सुनकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि किसको बड़ा बताया जाए और किसको छोटा। अगर देवताओं को बड़ा बताता हूँ, बुद्धि में श्रेष्ठ बताता हूँ तो दानव नाराज़ हो जाएंगे, अगर दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा टेढ़ा प्रश्न था कि बड़ा किसको बताया जाए। तो अंत में प्रजापति जी ने, विष्णु जी ने निर्णय किया कि आप कल मेरे पास आना और साथ में मैं आपको दावत दूंगा, भोजन करवाऊंगा और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि आप में से बड़ा कौन है। तो दूसरे ही दिन वो दोनों भोजन के लिए प्रजापति जी के पास पहुंच गए। तो प्रजापति जी ने अर्थात विष्णु ने उन्हें अलग अलग कमरों में बिठा दिया और उनके कमरों में भोजन भी भिजवा दिया और उनके सामने शर्त रखी कि आप कोहनी को बिना मोड़े भोजन करोगे। तो ये शर्त रखी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। प्रजापति की बात सुन दोनों बड़े परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी कि एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि कोहनी को मोड़े बिना तो भोजन करना असंभव सी बात है। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे, और ये समस्या भी उनके सामने आ गई कि अब भोजन को खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, जैसा कि शर्त में भी रखा गया था कि कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। यानी कि भोजन तो उतना ही था कि जितना वो खा सकें, परंतु शर्त ये टेढ़ी थी थोड़ी कि कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। और प्रजापति की ये भी आज्ञा थी कि भी उनकी आज्ञा का पालन भी होना चाहिए, यानी कि उनका जो शर्त रखी है उसको पूर्ण भी करना है। देवताओं ने एक उपाय सोचा, उनको एक तरकीब सूझी देवताओं को। कमरे के किवाड़ बंद किए, अर्थात अपने जो कमरा था उसके किवाड़ गेट को बंद कर लिया उन्होंने।
आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। अर्थात इनको एक तरकीब हाथ आ गई और उन्होंने अपने कमरे का किवाड़ बंद किया, आमने सामने बैठे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे उठा उठाकर। कुछ ही देर में थाल साफ हो गया, अर्थात सारा भोजन उन्होंने खा लिया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। जितने भी लड्डू प्रजापति जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा भेजे गए थे, वो सब खत्म हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, किसी का हो हल्ला भी नहीं हुआ और ना ही किसी भी प्रकार का शोर शराबा हुआ। बड़े ही आराम पूर्वक, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से देवताओं ने भोजन किया, अर्थात उन्होंने भोजन कर लिया। आगे है, दानव अपने कमरे में परेशान थे, परंतु दानव बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही दुविधा में थे, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं सूझा। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, और ऐसा भी सोचने लगे कि हम बेकार में ही या यूं ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। और उन्होंने आपस में विचार बनाया कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो इस प्रकार की परीक्षा भी हमें नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। और उन्होंने विचार किया कि अगर हम आ ही गए हैं तो परीक्षा भी देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, अर्थात अब दानवों ने भी क्या किया, जो उनका कमरा था उसका दरवाज़ा या गेट, इसको किवाड़ किया कहा इसने, उनको बंद किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, यानी कि उस पर झपट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे और उन्होंने लड्डुओं को क्या किया, ऊपर उछालना शुरू किया। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, यानी कि वो लड्डुओं को उन्होंने ऊपर उछालना शुरू किया और जब वो लड्डू नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, यानी कि वो टूटकर बिखर जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही और कमरे से हो ही इस प्रकार की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। वो चीखते चिल्लाते भी रहे और लगातार लड़ाई झगड़ा भी करते रहे, अर्थात उन्हें कोई अच्छी तरकीब नहीं सूझी। आगे है, सारी स्थिति स्पष्ट थी
प्रजापति ने कहा, विष्णु ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ हैं, देवता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही अच्छे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसलिए कि इन्होंने सहकार यानी कि एक दूसरे के सहयोग की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। किस भावना से? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो, जियो और दूसरों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया है, अर्थात अकल से काम लिया है। सूझबूझ दिखाई यानी कि समझदारी दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी ही देर में इन्होंने सारा भोजन खा लिया, अर्थात थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने भी शर्त का पालन तो किया, अर्थात कोहनी तो उन्होंने भी नहीं मोड़ी, परंतु लड्डू उछालते रहे, लड्डू उछालते रहे। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए और न ही दूसरों को भी उन्होंने इन लड्डुओं को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, अर्थात लड्डू तो खराब हुए ही और इनसे उनका पेट भी नहीं भरा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि बुद्धि के बल में जो देवता हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो अच्छे हैं। तो आगे है शिक्षण संकेत, यानी कि क्या संकेत हमें मिलता है, प्राप्त होता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है। जो बुद्धि में श्रेष्ठ है, ध्यान रहे, उसके पास ताकत भी होती है, बल भी होता है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, एक कथन है, एक लोकोक्ति है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। इस पौराणिक कहानी में, पुराणों से संबंधित कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का, उत्तीर्ण होने का, कामयाब होने का, सक्सेस होने का यही आधार या यही मुख्य कारण बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता यानी कि बुद्धि के महत्व और सूझबूझ को, समझदारी को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर या विशेष परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि विपत्ति के समय, कष्टों के समय, मुश्किलों के समय में बुद्धि ही, अकल ही, समझदारी ही मनुष्य का साथ देती है, उसका साथ निभाती है, उसको उस मुश्किल से उबारती है, उस मुश्किल से, उस कष्ट से दूर
निकर करती है, अर्थात उसे सही सलामत अच्छाई की ओर अग्रसर करती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें, यानी कि आपने अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें, अर्थात इसको अपने जीवन में आवश्यक रूप से उतारें और अपने जीवन को सफल भी बनाएं। तो इस लेसन से यही संदेश मिलता है कि बुद्धि के बल पर ही, अकल के दम पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो यहाँ ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है। तो आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान हम करेंगे इस लेसन के महत्वपूर्ण शब्दार्थ और उसके प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।